तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये है हमारी फ्रेंड लवली, और इनसे जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो हमारी बहुत ही धूम धाम वाली जो है हमारी फाइट हुई थी, क्योंकि सी हैज़ अ ग्रेट एटीट्यूड एक्चुअली। हाँ, और मैं भी कुछ ऐसी हूँ, तो इस एंग्री वजह बर्ड से टू, एंग्री बिग एंग्री बर्ड एंड स्मॉल एंग्री बर्ड। तो हमारा जो मतलब जो लड़ाई का स्टार्ट हुआ था, मतलब कहना चाहिए फर्स्ट मीटिंग में, कि क्योंकि ये थोड़ा कम बोलती थी। एक्चुअली हमारी जो मोहब्बत स्टार्ट हुई थी वो लड़ाई से स्टार्ट हुई थी। तो अब हम थोड़ा सा आपको डेमो देंगे कि हमने लड़ाई किस तरह से की थी और किस वजह से हमारे बीच इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था कि हमारी बात प्रिंसिपल मैम तक पहुंच गई थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं एग्जामिनेशन इंचार्ज थी और मैडम उस टाइम नई ज्वाइनिंग थी इनकी, तो मैं इनको समझ नहीं पाई थी एक्चुअली, और ये भी मुझे शायद नहीं समझ पाई थी क्योंकि मैं पुरानी टीचर थी और ये न्यू टीचर थी। तो हमारा जो स्टार्ट हुआ था, तो ये मेरे पास नोटबुक सबमिट करना आई थी क्योंकि मैं थी एग्जामिनेशन इंचार्ज, तो स्कूल की सारी नोटबुक मैं सबमिट करती थी। बट उस टाइम जब भी नोटबुक सबमिट करने आई थी बच्चों की एग्जाम की, तो मैं बहुत मैम काउंटर पे अवेलेबल नहीं थी बिकॉज मैम बहुत बिजी चल रही थी। एक्चुअली मैं अवेलेबल थी, बट मैंने इनको बोला था कि अब आप भूल रहे हो, मैंने ये बोला था कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, आप थोड़ी देर में आइएगा, तो आप गुस्से में चली गई थी वहाँ से उस टाइम। मुझे यही काम है कि मैं बार बार नोटबुक लेने आऊंगी। वो बात ठीक है, बट एग्जामिनेशन जाके ड्यूटी होती है ना कि बहुत सारी कॉपीज है, तो कहीं मिक्स ना हो जाए, ये ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप इनरिस्पॉन्सिबल थी, आपको नोटबुक सबमिट करनी चाहिए। बोला गया था एक्चुअली पहले बहुत सारे टीचर्स वहाँ खड़े थे और मैंने बोला कि आप थोड़ी देर, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाती थी तो आपके बंडल्स काउंटर पे आई तो कोई भी नहीं, आप बहस मत कीजिए प्लीज, आप मुझसे आप समझिए मेरी बात। मैं समझ रही हूँ आप मुझसे क्या कह रही हैं। नहीं, आप समझिए। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे अब आर्गुमेंट हो रहा है, इस टाइप से हमारा आर्गुमेंट हो रहा था, तो मैंने आंटी को भेजा जो हमारे पियोन थी, मैंने कहा आप ललियों के पास जाइए, वो अपनी नोटबुक अब सबमिट कर देंगी क्योंकि मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो अब आंटी उनके पास गई तो ये बोली नहीं, मैं क्यों सबमिट करूं, मैं एक बार आ गई, आपने मना कर दिया। पास आएगी सबमिट करने के लिए। बिल्कुल, जब मैं एक बार आ चुकी हूँ तो मैं बार-बार क्यों आऊं? ज्योति मैम तो किसी के पास जाती ही नहीं है, ज्योति मैम के पास लोग आते हैं। तो जब आपने मुझे वापस भेजा था तो सीधी सी बात है आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आप नोटबुक लेके जाए। आप उल्टा उस पर मुझे दोष दिखा रही है कि मैं नोटबुक नहीं लूंगी। एक्चुअली मैम भी गलत नहीं थी और मैं भी गलत नहीं थी, बस थोड़ा सा ईगो था, दोनों के ईगो प्रॉब्लम टूट के भरा हुआ था, बस ईगो प्रॉब्लम थी। तो आंटी ने बोला कि वो तो आ ही नहीं रही है, मैंने कहा अरे अब क्या होगा, मैंने कहा कोई बात मैटर नहीं। पहुंचा प्रिंसिपल मैम के पास हमारी। हाँ, प्रिंसिपल मैम प्लीज कम। प्रिंसिपल मैम हमारी बोली थी नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल बताइए आप क्या बात थी। तो इन दोनों की मैम देखिए कि क्या कहते हैं, आप देखिए यहाँ पे लवली मैम ने नोटबुक सबमिट करने नहीं आ रही, बताइए मैं क्या करूँ। मैं तो एग्जामिनेशन इंचार्ज हूँ, मैं तो क्लास में जाके ना किसी के पास सबमिट कर। मैम जब मैं एक बार गई हूँ, बंदी फ्री है बट फिर भी कह रही है कि नहीं अभी आप थोड़ी देर बाद आइएगा। नहीं, मैं फ्री नहीं थी मैम, मैं आपको पता है ज्योति झूठ नहीं बोलती है। आपको ये भी पता है कि लवली झूठ नहीं बोलती है। नहीं, आपको पता है ज्योति झूठ नहीं बोलती है, जान चली जाए पर झूठ नहीं बोलेंगे। आप गलत कर रही है ना, तो अब आप डिसाइड कीजिए कि अब कौन ठीक है कौन गलत है। आप ना आप गलत हो अपनी जगह पे, ना आप गलत हो बेटा। आप गलत हो आप गलत हो। देखो आप कह रहे हो कि आप बिजी थी और ये कह रही है कि आप बिजी नहीं थी। अब इसमें मुझे तो नहीं पता नहीं कि क्या हुआ है ना। तो क्या कहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, या क्या हो पॉइंट टू बी नोटेड। तो क्या कहते हैं, अब आप इनको नोटबुक सबमिट कर देना, ठीक है। या ओके नहीं मैम ठीक बात है, लेकिन मैम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना कि मैं अब आप पहले ज्योति मैम को सॉरी बुलवाइए। जब उन्होंने मुझे पहले भेजा था तो सॉरी ज्योति मैम बोली। ज्योति मैम किसी को सॉरी नहीं बोलती एक्चुअली, ये हमारे ये सब तो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हमारी डिक्शनरी में मिलेगा तो आप सॉरी तो फिर भूल ही जाइए। तो आइए आप गले मिल लेते हैं।